तो वो जब बाबा जी हमारे खाना खाते थे तो वो उसकी चाबी भरते रहते थे। अच्छा। और खाना जब वो खाते थे, आराम करते थे, गाना चलता रहता था। तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई तुमसे लगान नहीं लिया जाने का, उनका नाम ही माफीदार पड़ गया था इसलिए। राजपूत और अपने जिला बिजनौर को जहाँ तक हमने खोजा, हमने जाना, तो हमने यही पाया कि यहाँ एक से एक रतन, एक से एक मोती छुपे पड़े हैं जिसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। तो अपनी इसी खोज में आज फिर से आपके सामने हम एक अनमोल रतन, एक अनमोल मोती आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं जिला बिजनौर की एक ऐसी रियासत, कुकड़ा स्टेट। तो देखिए यहाँ पर हम आए हुए हैं एक राजपूत रियासत, और आज भी इसका महल ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। हम आपको बता दें लगभग 135 वर्ष पुराना ये महल आज भी अपनी शान को बयान कर रहा है और इस तरह अपना सिर ऊंचा किए हुए खड़ा हुआ है। तो क्या है इस रियासत का इतिहास और कौन कौन इसके जो वंशज हुए हैं वो हैं, और क्या इतिहास रहा है, क्या योगदान रहा है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो रियासत है इसके अंडर में लगभग 84 गांव आया करते थे, और जो इसके वर्तमान जो ऑनर हैं कुंवर संजय सिंह जी, वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके जो पिताजी थे वो स्वर्गीय सुरेंद्र पाल सिंह जी थे। जो उनके पुत्र हैं कुंवर संजय सिंह जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी इस विरासत को, अपनी धरोहर को संभाला हुआ है। तो देखिए हम इस महल के द्वार पर खड़े हुए हैं। ये किस तरह से महलों के जो दरवाजे होते थे वो छोटे छोटे बने हुए होते थे, और इसी तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती थी। हम प्रयास करेंगे कि ये जो महल इस तरह के बने हुए होते हैं को, इस महल को दिखाएंगे, इसमें छुपी हुई प्राचीन चीज़ों को दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि महल में जो प्राचीन महल बने हुए थे किस तरह की कशीदाकारी होती थी और किस तरह के महल बने हुए होते थे। हम आपको बताते चलें कि पहले भी हम आपको जो हमारी सहारनपुर रियासत है वहाँ का महल एक बार दिखा चुके हैं, लेकिन इस वाले महल को हम आपको और भी अधिक बारीकी से दिखाने का प्रयास करेंगे। हम लोग प्रवेश करते हैं तो सामने ही इसका सिंबल हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे ही व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश करेगा वो यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर इनका सिंबल बना हुआ है। जैसे जो पहले राजघराने हुआ करते थे तो उनका एक प्रतीक चिन्ह होता था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कुकड़ा स्टेट, तो ये इनका सिंबल है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हम सामने आते हैं तो हमें ये सिंबल देखने के लिए मिलता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी अतिथि आता है वो शुरू में तुरंत ही अंदर नहीं जाएगा, वो आएगा। जो बाहरी व्यक्ति आते हैं, पहले बहुत से व्यक्ति आते थे, तो वो यहाँ पर आकर सीधा बैठेगा। मेहमान नवाजी यहीं से शुरू होती है। मैंने इस महल में एक चीज़ और देखी बहुत खास हो, इसमें जो सीढ़ियाँ हैं, जो जीना है, वो कई सारे बने हुए हैं। उसका क्या कारण है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अब हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ का मेन हॉल। अंदर प्रवेश कर लिया, और यहाँ पर देखिए बीच में आप देख सकते हैं कि खुला आंगन बना हुआ है और चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। अगर हम कमरों की बात करें तो जो महल होता है उसके कमरों की गिनती करनी बहुत मुश्किल होती है, और शायद सारे कमरों में हम आपको ना घुमा सके, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत पुराना ये महल बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आज भी इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज देखने के लिए विलुप्त हो चुकी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह की ये चीज़ें होती थी जिसमें हम अपनी ज़रूरत का सामान टांग सकते थे। तो इस तरह के, और सबसे जो मुझे यूनिक चीज़ लगती है इनमें, ये होते हैं इनके दरवाजे। इसके दरवाजे वगैरह सब के सब इतने मजबूत हैं जो देखकर विस्मय होता है। तो आप देख सकते हैं कि हम अंदर से जब यहाँ आंगन में आए तो उसके बाद 2 कमरे हमें बने हुए दिखे, और कमरों के अंदर भी कमरे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यूनिक जो हम भी काफ़ी समय से चाह रहे थे कि आप लोगों को दिखाएं। इतने अधिक वो एडवांस थे। तो देखिए किस तरह के यहाँ पर जो अनाज होता था उसे स्टोर करके रखा जाता था। ये तो इसमें देखिए पूरा इस तरह से बनाया गया है, और इसमें अनाज जो है वो स्टोर करके रखा जाता था, और बाद में इसे गेट को बंद कर दिया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें संसार से विलुप्त सी होती जा रही हैं, हमारे भारत देश से विलुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसी जो विलुप्त चीज़ें हैं वो ऐसी प्राचीन जो जगह होती हैं वहाँ पर आकर देखने के लिए मिलती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि धन्यवाद के पात्र हैं जो ऑनर हैं कुंवर संजय सिंह जी के। उन्होंने अपनी इन प्राचीन विरासतों को संभाल कर रखा हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से, कि चरखा भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो जो अगर कोई देखना चाहता है कि प्राचीन भारत में किस तरह की यूनिक चीज़ें होती थी जो अब गाँव में भी, देहात में भी देखने के लिए नहीं मिलती हैं, पर आप देखिए कि कमरों के अंदर फिर से कमरे यहाँ पर आ गए हैं। तो कमरे के अंदर फिर से कमरे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर सामान रखा हुआ है, क्योंकि रहते नहीं हैं यहाँ पर फिलहाल ये, लेकिन फिर भी जो सामान है उसे बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा गया है महल को। और यहाँ पर जो एक यूनिक चीज़ थी वो थी यहाँ पर बनी हुई सुरंग। जैसे हमने आपको पहले ही बताया, जो राजे महाराजे होते थे तो उन लोगों को ये भी खतरा रहता था कि पता नहीं कब शत्रु हम पर हमला कर दे और हमें अपने ही घर से छुपकर निकलना पड़े। तो इस तरह की चीजें होती थी। जी जी जी। तो इधर से घुस गए, एक आदमी सिपाही इधर से हो गया, एक इधर से हो गया,
उधर चले गए, तो कुछ मतलब अगर कोई आ भी गया यहाँ तक तो उसे जी हाँ, तो कई सारे जैसे हैं तो एक साथ कैसे जाएंगे, तो इधर 3 है, 1 2 और उधर आपने देखी है तीसरी। यहाँ भी टांड बनी हुई थी लकड़ी की, उधर भी वो आपने देखी होगी लकड़ी के ऊपर सामान रखने का जो लकड़ी की टांड बनी हुई है। इसके भी अंदर कमरे हैं, फिर कमरे से कमरे हैं, मतलब आप अंदर से अंदर आप निकलते चले जाएंगे। इस तरीके से बनाए गए थे, गेट थे ये जी, कि छोटे बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे। देखो ये भी उस समय का है जी, तो यहाँ से निकल जाएंगे, फिर ये बंद कराए ना ये जी। भी नहीं सोच सकता, जैसे हम बाहर आंगन में खड़े हुए थे तो हम बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हाँ इस कमरे के अंदर से भी कमरे होंगे और वहाँ सुरंग होगी। तो पूरे सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया महल है। बहुत प्रयास किया है हमने आपको इसकी सब चीज़ें दिखाने का, पूरा महल दिखाने का, मेन चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो यहाँ दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितना भी है फर्नीचर है सब बहुत पुराना फर्नीचर सारा रखा हुआ है, सबको मेंटेन किया गया है। और एक व्यक्ति जो बाहर रहता है उसके बाद भी अपनी इस जो प्राचीन धरोहर है उसे मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए अब हम चलते हैं हॉल में और वहाँ पर आपको दिखाते हैं यूनिक चीज़ें। देखिए दोस्तों, एक खास बात इस महल की ये भी है कि आप जहाँ जहाँ से जाते जाएंगे, जिस कमरे में जाएंगे तो वहाँ पर आपको शाही लुक देखने के लिए मिलता है। यानी अगर एक व्यक्ति किसी भी कमरे में जाता है तो वहाँ पर सजा धजा वो कमरा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी कमरों में अब तक एंटर किया है, अगर आप देख रहे होंगे तो हर एक कमरा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। और अब हम आ चुके हैं इस महल के एक हॉल में। तो ये कार जो रॉयल गाड़ी थी हमारे पास, उसके आगे लगती थी कुबड़ा स्टेट की, जब गाड़ी चलती थी तो जिससे पता चला कि ये गाड़ी उनकी है, तो इसी को नमस्कार करते थे लोग। फिर ये बंदूक के तो प्रतीकात्मक है भाई, इस तरीके के असले थे, बंदूकें थी। ये हल्दौर स्टेट से तो एक बैलगाड़ी हमने बंदूक राइफल थाने में जमा कराई, लोन में से खुदवा के। इतनी ज़्यादा वो थी इस तरह की बंदूकें जी, इससे बंदूकें बड़ी बड़ी बंदूकें। तो वो चूँकि जंग खा गई, कबाड़ हो गया था, तो वो लाइसेंस तो थे नहीं, तो उन असलों का क्या करते, और ख़राब हो गए थे बंदूककार, तो उसने मिले थे तो वो हल्दौर थाने में जमा करा दिए थे उस समय, क्योंकि एक बुग्गी भर के गए थे बैलगाड़ी। ये टंगा हुआ है तो इसका यूज हुआ होगा कभी? अब इसका हाँ घोड़े वोड़े पे हुआ होगा, घोड़े पे किसी अपराधी पे करते होंगे जी। और इसी तरीके की मोहर थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो जैसे कोई फैसला होता था या किसी को जमीन दी जाती थी या मकान क्या उसे दिया जाता था रहने के लिए, तो बस मोहर ही लगा देते थे कि भाई ये अब इसे दे दिया गया। अच्छा संजय जी, एक बात बताइए कि जैसे यहाँ पर हम फर्नीचर देख रहे हैं तो कुछ नया लिया हुआ है या पुराना भी रखा हुआ है? कुछ नहीं, कुछ पुराने तो कुछ हमने अपने दूसरे मकानों में रखवा दिए, कुछ ये पुराने सामान ये रखे हुए हैं। जी जी, जो यूनिक है जी, ये पुरानी है। अच्छा, जो ये चेयर है, आराम कुर्सी, ये पुरानी है? पुरानी है, कुछ है ही नहीं जी जी, ये सब पुराना रखा हुआ है जो आप इधर देख रही है। इसमें तो कुछ बाद में कुछ कराया होगा इन्होंने। ये हमारे बाबा जी थे जी, ये गाना चलने का था उस समय जी, तो इस पे स्टार्ट कर देते गाना वो। तो एक माफीदार थे हमारे गांव में, तो वो जब बाबा जी हमारे खाना खाते थे तो वो इसकी चाबी भरते रहते थे। अच्छा। और खाना जब वो खाते थे, आराम करते थे, गाना चलता रहता था। तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई तुमसे लगान नहीं लिया जाने का, उनका नाम ही माफीदार पड़ गया था इसलिए। अच्छा ये जो लगान नहीं लिया जाने का, खाना खिलाते समय मतलब गाना करते हैं। और ये हमारे रघुनाथ सिंह जी थे, जो है वो रघुनाथ सिंह जी, इन्होंने वो करा था ये जो थप्पड़ कांड हुआ था वो। थोड़ा ये भी ब्रिटिश टाइप की रहते थे ये हमारी दादी जी थी दुर्गावती जी, और ये माता जी का है। और ये हल्द्वार स्टेट में जो हमारे जीजा थे कुंवर नरेंद्र सिंह जी, उनका फोटो है। और ये लाइब्रेरी तो अब थोड़ी सी रख दी, एक लाइब्रेरी रूम था हमारा अंदर। तो ये जो लाइब्रेरी है तो इसमें पुरानी किताबें हैं या हाँ नहीं, पुरानी है, इसमें पुरानी किताबें आपने पढ़ी है कभी? थोड़ी बहुत कभी कभी देखी होगी, इतना थोड़ी बहुत कभी देखी है, इतना तो इसमें नहीं हुआ जी। तो ये सब अब जैसे DIG साहब का फोटो है, हमारे जो तीसरी बहन है जी, ये कुंवर सर्वेश सिंह जी जो सांसद थे अभी, उनकी शादी के समय। ये कमिश्नर साहब, PF कमिश्नर साहब का इनका फोटो है जी। और ये हमारा है। फिर ऐसी फोटो परिवार के लोगों के लगे हैं जी। तो यहाँ पर पूरे परिवार की वंशावली जो है वो सहेज दी गई है। तो ये लगी है। रघुनाथ सिंह,
ये श्यामा देवी सेंधवार की थी और रानी बीबी कुंवर की हरवंश राजा हरवंश सिंह जी की भांजी थी। रानी दुर्गावती जी हमखेड़े की थी, हमारा गौड़ वंश आ गया। भगवान राम के लघु भ्राता भरत का वंश है जी जी। और गोत्र भारद्वाज है। और ये जो है हमारी कुल देवी जो है महाकाली हैं। इष्ट जो है रुद्रदेव, वृक्ष केला, वंश सूर्य वंश में आप खड़े हैं। और ये ऐसी पूरा परिवार का सजरा चला गया है यहाँ तक। जी, आम व्यक्ति हैं, उन्हें भी अपनी वंशावली का पता होना चाहिए। वंशावली का पता होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपके अगर परिवार के खानदान का पता है जी, आपकी वंशावली है, आप चाहे कितने ही गरीब हो जाएं, लेकिन आपका वो खानदान परिवार का लोग नाम चर्चा चलता रहेगा जी। इसलिए हर व्यक्ति को अपना गोत्र, अपने परिवार के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। 2-3 पीढ़ी तो कम से कम होनी चाहिए, 4 पीढ़ी। तो देखिए दोस्तों, जहां आज हम लोगों को अपने दादा के अलावा अपने परदादा का नाम भी याद नहीं होता, तो यहाँ देखिए पूरी वंशावली यहाँ पर बना कर रखी गई है। तो ये भी एक, जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ये भी एक सीख मिली है कि हम लोगों को अपनी वंशावली इसी तरह से बनाकर रखनी चाहिए। कुछ इसमें दिखाने के लिए है, एक वीडियो में शायद हम कवर ना कर पाएँ, लेकिन हम फिर से आपको एक बार जो चीज़ें हमसे छूट गई होंगी हम आपको जरूर दिखाएंगे। अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जो जिला बिजनौर है इसका कितना योगदान रहा है ब्रिटिश काल से ही लेकर, तो ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंच सके, दुनिया तक पहुंच सके हमारे जिला बिजनौर का नाम। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।